तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने वाइट बोर्ड पर और मैं सभी बच्चों को बताने वाला हूँ कि सी को, दोस्तों आप देख सकते हैं सी को एक बार स और एक बार क क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी नहीं पता होगा तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो बच्चे आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, सी से स और सी से क कब पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो CAT क्या पढ़ते हो, कैट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, कैट। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा रहे CYCLE तो क्या पढ़ते हो, साइकिल। ठीक, या साइकिल बोल देते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और अगर मैं कह दूं इसे क्या पढ़ते हो, DOCTOR क्या पढ़ते हो, डॉक्टर, है ना। और अगर मैं कह दूं ये क्या पढ़ते हो, CELL सेल। क्या आप लोग इसे पढ़ते हो, सेल। तो अब अगर ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, यहाँ सी को हमने क्या पढ़ा, क। यहाँ सी को हमने क्या पढ़ा, स। यहाँ सी को हमने क्या पढ़ा, क, है ना। यहाँ सी को हमने क्या पढ़ा, स। तो ऐसा क्यों पढ़ा जाता दोस्तों, बच्चों क्या आप लोगों को पता है कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? नहीं पता ना, तो चलिए आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सी का उच्चारण, है ना, उच्चारण, सी का उच्चारण। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सी को एक बार हम क्या पढ़ते हैं, सी को एक बार हम पढ़ते हैं क। ठीक, सी को एक बार क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, और इसी सी को एक बार हम क्या पढ़ते हैं, स। ठीक है, दो चीज़ें पढ़ते हैं, किस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, आप एक बार सी को क पढ़ते हो और एक बार सी को स पढ़ते हो। चलो मैं बता देता हूँ किस कंडीशन में पढ़ते हो। तो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बच्चों, क्योंकि ये जानकारी हर जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जानकारी ऐसा कोई देता नहीं। कहीं पर भी आप एडमिशन करा लो, पढ़ लो, ठीक है, कहीं पर भी पढ़ने जाओगे ये जानकारी कोई नहीं देगा। ठीक है, आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बच्चों उच्चारण। ठीक है, उच्चारण, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1, ठीक, ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर ये हमारा सी क्या रहा, सी हमारा लेटर है ना, सी हमारा क्या है, लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। ठीक है, अगर सी के बाद बच्चों, अगर सी के बाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर सी के बाद आपका लेटर आता है वाई, क्या, ध्यान दीजिएगा, वाई ई आई, ध्यान से देख लीजिए एक बार इसको। अगर सी के बाद YIE आता है, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए। अगर सी के बाद आपका कोई भी लेटर, ये भी लेटर है, क्या है, ये भी लेटर ही है, लेटर मीन्स अक्षर है ना। तो अगर सी के बाद आपका कोई भी लेटर, चाहे Y आ जाए, E आ जाए या I आ जाए, तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में सी को हम क्या पढ़ेंगे, हाँ बताओ जल्दी, स पढ़ेंगे। ध्यान से देख लीजिए, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स। ठीक है बच्चों, अगर सी के बाद आपका लेटर आता है Y, E या I, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर सी के बाद क्या आता है Y, E, I, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, स। बात क्लियर हो गई। चलो रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 की। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों
मेरे प्यारे बच्चों, अगर सी के बाद, सी क्या है? लेटर। ठीक, सी क्या है? लेटर। अब सी के बाद क्या रहा है कि दोस्तों, अगर सी के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर सी के बाद आपका वाई ई आई, ठीक है, ये आए कि ना आए? अगर आए तो बात वही हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया अगर सी के बाद आपका वाई ई आई आता है तो वहाँ सी को हम क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर हम देखेंगे, अगर रूल नंबर 2 में देखेंगे, अगर सी के बाद आपका वाई ई आई ये ना आए, ठीक है, ये ना आए, इनके जगह पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, एनी वर्ड्स, सॉरी एनी लेटर्स, ठीक है, कोई भी लेटर आ जाए, ठीक है, जैसे हो गया आपका होगा ए आ सकता है, ठीक है, ए आ गया, बी, ओ हो गया, यू हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, ई टी सी कर लो यहाँ पर। ठीक, ध्यान से फिर से देखिए, अगर सी के बाद अगर आपका वाई ई आई को छोड़कर अगर ए आता है, सी के बाद अगर ए आता है, सी के बाद अगर ओ आता है, सी के बाद अगर यू आता है, या सी के बाद कोई भी लेटर आता है, मतलब इन तीनों को छोड़कर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, इन तीनों लेटरों को छोड़कर, वाई ई को छोड़कर कुछ भी कोई भी लेटर आ जाए, वहाँ पर सी को हम क्या पढ़ेंगे? सी को क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? का। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप दोस्तों, सी को हम क्या पढ़ेंगे? फिर से चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, रूल नंबर 2 कह रहा है अगर सी के बाद आपका वाई ई आई को छोड़कर कुछ भी कोई भी लेटर आ जाए तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? क। यहाँ पर हम सी को पढ़ेंगे क। बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा, जैसे हमने कहा सी ए टी, अब यहाँ पर सी के बाद क्या आया है? ए। तो अब यहाँ सी को क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। तो सी ए टी क्या पढ़ते हो आप लोग? कैट। क्या पढ़ते हो? कैट। बात क्लियर हो गई। चलो और एक एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा अब यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखो लिखा गया है COMMON। यहाँ सी के बाद क्या आया है? ओ। अब यहाँ सी को क्या पढ़ोगे? का। तो ये हो जाएगा कॉमन। ठीक, क्या हो जाएगा? कॉमन। क्योंकि सी के बाद क्या आया है? ओ। तो सी को हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? का पढ़ा। ठीक है, बात क्लियर और हो रहा है ना? बातें समझ में आ रही ना? चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अब यहाँ देखो दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, सी के बाद क्या आया है? अब यहाँ सी को क्या पढ़ोगे आप लोग? स। क्या पढ़ोगे? तो क्या हो जाएगा? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। बात समझ में आ रहा ना? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा अब यहाँ एक बार स्पेलिंग देखिए ध्यान से। लिखा गया CYCLE। यहाँ जो CY है इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? स। क्यों? हाँ, सी के बाद क्या आया है? आप देख सकते हैं रूल नंबर 1 कह रहा है अगर सी के बाद अगर आपका वाई आ जाए तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? स। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखिए एक सी और आया है। अब उस सी को क्या पढ़ोगे? क। क्यों? क्योंकि उसके बाद एल आया। क्योंकि सी के बाद आपका एल आया। हमने कहा था सी के बाद वाई ई आई को छोड़कर कोई भी लेटर आ जाए तो वहाँ पर हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। ठीक, तो यहाँ आपने सी वाई को हमने क्या पढ़ा? सा पढ़ा।
और सी और एल को हमने क्या पढ़ा, क। सी के बाद एल आया, इसलिए सी को हमने क्या पढ़ा, क पढ़ा। बात समझ में आ रहा ना? तो मुझे लगता है दोस्तों और बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, हमने पढ़ा सी का उच्चारण। ठीक, सी का उच्चारण दो तरह से किया जाता है। एक किया जाता है सी का उच्चारण हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है हम क कहते हैं और सी को एक बार हम स कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहता ना। और रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सी के बाद आपका वाई ई आई अगर ये आपका आ जाता है, ठीक है, यही तीनों, सिर्फ यही तीनों, ठीक है, तो वहाँ पर हम सी को स पढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड। अगर सी, रूल नंबर 2 कहता है अगर सी के बाद वाई ई आई को छोड़कर, किसको छोड़कर, वाई ई आई को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे ए ओ यू बी सी डी कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर सी को क्या पढ़ेंगे, क। सी को क्या पढ़ेंगे, क। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ बच्चों सी यू बी ई, अब यहाँ सी को क्या पढ़ोगे, एक बार देख के बताओ, क, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, यहाँ यू आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क, तो ये हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आ गया है, तो बोलो यस सर, समझ में आ गया। अब पढ़ लोगे ना, कहीं पर भी अगर सी लिखा रहे, सी को कब क पढ़ना है और सी को कब स पढ़ना है, पढ़ लोगे ना? चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी हर बच्चों को हो सके। ठीक है, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं 5th क्लास में, 7th क्लास में या 10th क्लास में, और देखा जाए बच्चों तो ये जानकारी जो मैंने दिया है इंटर वाले बच्चों को भी नहीं पता रहता है। तो आप स्टूडेंट के पास भेज सकते हैं वीडियो और उन्हें बता सकते हैं कि सी का उच्चारण कब क किया जाता है, सी का उच्चारण कब स किया जाता है। खासकर दोस्तों आप छोटे बच्चों को ये जानकारी दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे जब शुरुआत में ही सीखे रहेंगे तभी आगे चल के इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।